आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 गणित जो है सदिश बीजगणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आपको हम बता दें जितनी सवाल आज की इस वीडियो में आपको हम दिखा रहे हैं, अगर आप इन सभी सवाल को पढ़ लेते हैं सदिश बीजगणित में, इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सदिश बीजगणित पढ़ चुके होंगे और जो पढ़ चुका होगा आपको बता दें ये सवाल को दिखा रहे हैं, आप इन सवाल को देखिएगा और आप लोग लास्ट में बताना कि आप इन सभी सवालों में से कितनी सवाल को कर सकते हैं। और जो इसको पढ़ना चाहते हैं या जो अभी नहीं पढ़े हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे सोल्यूशन का, आप वहां पर जाइएगा और आप इसके सोल्यूशन को भी आसानी से देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले आप देखिए वीडियो को छोड़कर भागने से पहले आप सभी सवाल को एक बार देखना। अगर जैसे मान लो आप नहीं पढ़े हो तो आप सीधा सोल्यूशन भी मत जाना, पहले इन सभी सवालों को लिखिएगा। आप लोग जो कर पाना उसे करिएगा, जो नहीं कर पाएंगे आप उसके लिए आप लिंक में जाना, फिर आप वहां पर वीडियो को देखिएगा। पहले आप जो है सोल्यूशन को देखने से पहले आप सवाल को देखिए कि हाँ एग्जाम में ऐसे ऐसे ही सवाल आते हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी जानना जरूरी होता है ना कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल हैं और किस प्रकार से आएंगी। तो सबसे पहले जो सवाल है ये दिया है सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप कि दिक कोसाइन निकालना। दिक कोसाइन का फार्मूला आपको पता होगा। अब यहाँ पर अगला क्या बोल रहा है, यक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i कैप प्लस में 3j कैप और यक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप समान हो। यहाँ पर हमको यक्स और वाई का मान निकालना, समान के लिए इसके बराबर में इसे करेंगे, फिर वहां पर हम कंपेयर यानी कि तुलना करके यक्स और वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर सवाल नंबर जो तीसरी है, ये सदिश दिया है, सदिश ए बराबर का यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर सदिश बी बराबर दिया है 2i के प्लस जे प्लस 3k के योगफल। पहले इसके योगफल ज्ञात करना है, मतलब सदिश ए और सदिश बी को जोड़ना है। तो आई वाला आई में जुड़ेगा, जे वाला जे में जुड़ेगा, के वाला के में, जो जुड़ेगा भाई जोड़ेंगे, जो घटेगा घटाएंगे। फिर इसके बाद अनुदिश मात्रक सदिश निकालना, जिसका फार्मूला आपको पता होगा। अनुदिश सदिश का जो है फार्मूला क्या होता है इसको आप जानते होंगे, बुक में देखिएगा, बाकी इसका सोल्यूशन आपको जल्द ही जो है दे दिया जाएगा। और जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक डिस्क्रिप्शन में वो मिल चुका रहेगा। तो पहले आप इस सवाल को नोट करिएगा और ये चेक करो कि आपको आ रहा है कि नहीं। पहले हम ये वीडियो में यही चेक करेंगे कि कौन सी सवाल हमें आ रही है, कौन सी सवाल नहीं आ रही है। और सवाल आप सब नोट करिएगा, जो आती होगी जो नहीं आती होगी। जो आती होगी नोट करके कर डालना, जो नहीं आती होगी उसको छोड़ देना, वीडियो में जाकर आप सवाल को मैच करा के कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सवाल नंबर 5वीं है, यदि सदिश ए बराबर ये दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप तथा सदिश बी बराबर 5i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप है, तो हमें जो है सदिश ए प्लस बी और ये जो है मतलब इसको पहले जोड़ना है, फिर घटाना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि गुणा कर देना है। यहाँ पर देखिए यदि सदिश जो है ये आपको दिया है ai कैप 2j कैप और प्लस में 3k कैप है और सदिश 3i कैप प्लस bj कैप लंबवत हो, तो हमें सिद्ध करके ये दिखाना है। तो भाई कितना आसान है, सिद्ध करने के लिए यहाँ पर मान रख के सॉल्व ही करना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अगले नंबर की, तो सदिश यहाँ पर देखिए सदिश दिया और सदिश ये दिया का प्रक्षेप, और प्रक्षेप से संबंधित आपको बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक हो ना तो आप जल्दी से क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये लघु उत्तरी मतलब प्रश्न यानी कि जो आपको आता है यूपी बोर्ड में तो 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 5 नंबर वाले में आप जाकर देखिएगा तो ये सवाल पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कमेंट ये आएगा कि ये यूपी बोर्ड के लिए या किसी अदर बोर्ड के लिए, तो आपको बता दें ये एनसीईआरटी पर आधारित है और पूरे भारत के लिए है, हिंदी मीडियम से होने चाहिए बस। और आप लोग देखिए बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, छत्तीसगढ़, हरियाणा बोर्ड, कहीं पर भी आप हो तो आप एक बार जो सवाल आपको बता रहे हैं भाई आप इसे बुक में मिला सकते हो। बुक में मिलाएंगे तो खुद ही पता चल जाएगा कि हाँ हमारे में है कि नहीं। तो सदिशों ये दिया है, इसके बीच का कोण निकालना, तो कोण के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है भाई, कोण से संबंधित भी पूछा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे तो ये भी आपका जो है आपके पास अनसॉल्व जो भी कोई बुक हो आप बुक में मिलाएंगे तो ये भी सवाल जो है आपको उसमें पूछी गई है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 9 जो है उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके विकर्ण दिया है, d1 दिया है, d2 दिया है, तो इसका भी एक फार्मूला होता है जिसके मदद से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अभी जगह नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे नहीं तो वरना ये पीडीएफ भी अभी बच्चों को जो है व्हाट्सअप करना है भाई, पीडीएफ को भी भेजना है, तो अभी यहाँ पर लिख देंगे तो पीडीएफ भेजने पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर स्केच हम कम चला रहे हैं और आप लोग इसको जो है पढ़िएगा नॉर्मली। जो है नहीं आएगा तो भाई वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा, तो परेशान मत होना, इसका फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर 10वीं जो है, दो सदिशों सदिश ए और सदिश बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा सदिश ए और सदिश बी बराबर 1 है, तो इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इनके बीच का कोण निकालना जो कि काफी इजी फार्मूला है, काफी इजी इसका फार्मूला होता है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं भाई, हम तो है ना वीडियो आपको देंगे ही, उसमें आप देखिएगा, बाकी एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अब यहाँ पर आता है स्टेप 2 जो कि थोड़ा हार्ड लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दो सदिश
ए और सदिश बी के लिए सदैव सदिश ए इंटू सदिश बी बराबर लेस देन इक्वल है। यहाँ पर मापांक में सदिश ए और सदिश बी को दिया है अलग अलग करके। तो ये वाले सवाल में हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा है, इसमें थोड़ा लिखना पड़ता है, तो आप वीडियो को देखिएगा। बाकी अगर आप कर सकते हैं तो एक बार करिएगा। यूपी बोर्ड में तो ये 5 नंबर का पूछा जाता है, पूछा गया भी है। बराबरी जो है, ये बराबरी नंबर सवाल जो है इसमें भी आपको जो है इसको गुणा करना होगा, मल्टीप्लाई जैसे करते हैं ना भाई, जैसे हम बीजगणित वाला गुणा करते हैं सेम उसी प्रकार से इसको भी हमें करना रहता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग है, जिससे ए आ जाता है तो इसमें देखिए सदिश है तो इसको जब ए गुणा करते हैं तो ये आपका ए स्क्वायर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लेमडा है ये और ये म्यू बोलते हैं, तो लेमडा और म्यू को ज्ञात करना जो कि आपको ये नीचे दिया है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई द्वारा गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि जब ये वाला इंटू लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और जब ये बिंदी लगी होती है तब हमको गुणा के हिसाब से करना रहता है। 14वीं जो सवाल है, 14वीं सवाल में निष्कर्ष बताना है। ये सवाल तो मान लीजिए आपको जो है छोटी सवाल ही रहेगी, लेकिन ये 15 नंबर सवाल भाई इसकी क्या ही बात करें। यूपी बोर्ड एग्जाम में ये पूरे 8 नंबर की सवाल पूछी जाती है, पूरे 8 नंबर की सवाल, और ये पूछी गई है आप लोग एग्जाम टाइम में अनसॉल्व या अदर कोई भी बुक हो आप उसमें मिला सकते हैं। विद्या उद्यम में आप देखेंगे तो ये सवाल आपको मिलेगी, पूछी गई है कई बार एग्जाम में। और बाकी बुक में तो एनसीईआरटी वाली बुक में देखना मिलेगी, मनोहर या अदर कोई भी बुक हो, हर स्वरूप शर्मा कोई भी बुक हो, राजीव मधुर गुप्ता, आप सब बुक में देखना ये सवाल आपको इम्पोर्टेंट ही है। अब यहाँ पर बात करें अगर हम जो है सवाल नंबर 16वीं की, तो सवाल नंबर 16वीं आपके सामने है, जो कि यहाँ पर दिया है सदिश ए प्लस सदिश बी दिया है और सदिश ए माइनस सदिश बी है। सदिश ए माइनस सदिश बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात है। जहां सदिश ए जो है ये दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, और यहाँ सदिश बी दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करना, तो आप लोग इसको भी सॉल्व करिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 17वीं नंबर सवाल और 17वीं और जस्ट इसके पहले अभी आपने जो है 15वीं नंबर देखा था, ये 17 देखिए और ये 15 देखिए, दोनों का थोड़ा थोड़ा रूल मिलता है और दोनों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग दोनों पढ़िएगा। दो में से एक सवाल तो एग्जाम में आ ही जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से आप लोग समझिएगा। और बाकी 18वीं नंबर सवाल आपके ये सामने है, 18वीं नंबर सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी आप लोग दोहरा के जाना। और ये टोटल कितनी सवाल हो गए, टोटल 18 सवाल है। आप इस टोटल 18 सवाल को भाई पढ़ के जाना। अगर आप इस 18 सवाल को पढ़ के जाते हैं तो हम गारंटी तो इतना ले सकते हैं कि सदिश बीजगणित में इसके अलावा कहीं और से नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, आप 18 सवाल पूरे पढ़ के जाना, ताकि ये ना हो भाई, देखिए जब हम एक दो सवाल छोड़ते हैं तो हमें तो लगता है कि एक ही सवाल छूटी है, लेकिन आप कभी ये अनुमान लगाइए जो सवाल छूटी है कहीं वही बोर्ड में ना आ जाए। इसलिए आप पूरी 18 सवाल को पढ़िएगा, बस ये 18 ही सवाल पढ़ना है ना। वीडियो में लगभग आपको हम बता रहे हैं आधे घंटे से कम समय में सारे जो है आपको बता देंगे। जो कि स्टेप 2 यानी कि जो 11वीं सवाल ही है, इसके लिए हम 1 शॉट एक वीडियो बनाए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप जाइएगा, लगभग आधे घंटे में ही आपको कम से कम समय में हम सारी सवालों को बताते हैं, क्योंकि हम बेसिक से उठाते हैं, हमको ज़्यादा इधर उधर फालतू बात करना नहीं है, हम बेसिक। और देखिए अगर हम जैसे लाइव मतलब सामने बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसमें थोड़ा चलिए ठीक है इधर उधर हो जाता है, बाकी जो कॉपी में रहता है इसमें मेन आपको पॉइंट पर ही बात होती है, तो हम कॉपी पर ही बताते हैं, क्योंकि सीधा हमको मेन पॉइंट पर आना है, हमको इधर उधर की बकवास या बातचीतें नहीं करनी है। तो आप जाइए वहाँ पर देखिए, लगभग आधे घंटे में ही पूरा आपका सदिश कंप्लीट करेंगे। बाकी हम 2-3 वीडियो देंगे ताकि आपको दिक्कत ना रहे, आप 2-3 वीडियो को देखकर कर सकते हैं। 2-3 वीडियो देखने में 1-2 डेढ़ घंटे का समय लगेगा, और 1-1.5 घंटे में भाई कोई एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। साल भर का चैप्टर हम लोग कम से कम समय में आपको करा देंगे। तो चलिए, ये हमारी कितनी सवाल हो गई, टोटल 18 सवाल हो गई, और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको कक्षा 12 गणित यानी कि सदिश बीजगणित में अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी सवाल को पढ़िएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप इन सभी सवाल में से कितनी सवाल को कर सकते थे और कितनी सवाल आप नहीं कर पाते, ये कमेंट करना, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर आप जाकर सोल्यूशन को देखें। और सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। और फिजिक्स के कितनी भी कठिन परिभाषा उसको एकदम आसान भाषा में बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।